सो एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है, तो एक लंबी सांस लो। एक काम करो, आंखें बंद करो और एक लंबी सांस लो और एक्सेल करो। सो तुम लोग का नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। मैं अगर स्पेसिफाई करूँ तो री नीट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। नीट वाला एग्ज़ाम तो लीक हो गया था गलती की वजह से, पर ये एग्ज़ाम लीक नहीं हुआ है। होपफुली, अभी पता नहीं, पर लीक नहीं हुआ है। और तुम लोग का एग्ज़ाम हुआ है बहुत बढ़िया, मैं बता सकता हूँ। अब एक काम करो, अब आज से लेकर 2 दिन 3 दिन के लिए कुछ मत करो। आराम से 10 घंटे सो, एन्जॉय करो डे को। वो सब सीरीज़ कंप्लीट करो जो तुमने अभी तक मिस किए, लास्ट के कितने 2, 3, 4 महीने जितने भी तुमने मिस किए, या फिर अगर तुम एकदम डेडिकेटेड थे 2 साल 3 साल जितने भी लगे तुमने कोई सीरीज़ कुछ नहीं देखा, उसको कंप्लीट करो, एन्जॉय करो। क्यों? क्योंकि यही वो कुछ पल है कि तुम एन्जॉय कर पाओगे, क्योंकि अगर तुम वापस सिलेक्टेड हो गए एमबीबीएस में, सो लाइफ वापस से एकदम स्ट्रगलिंग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ बहुत टफ होता है, तो इसलिए थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा रिलैक्स करो, अपने दोस्तों से बात करो, अपने रिलेटिव से मिला लो, उनसे बात कर लो थोड़ा सा, उनको उनको छोड़ो, उनको मिलाने की जरूरत ही नहीं है, बेकार के लोग हैं, ना मिलाओ। तो एक काम करो, अपने दोस्तों को मिलाओ, अपने कॉलेज फ्रेंड्स को मिलाओ जो पहले से चले गए, उनको मिलाओ, जूनियर्स को, तुम्हारे जो फेवरेट्स थे। एंजॉय करो। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि बस एंजॉय करना है। और ये गलती तो बिल्कुल मत कर देना कि तुम आंसर शीट्स चेक करो। ना ना ना, तुमने ओएमआर भर दिया है, तुमने सबमिट कर दिया, अब तुम चाहे जब 5 बार देखो 6 बार देखो, सारे अनऑफिशियल आंसर की बता रहे लोग। और ये भी देखना क्या होगा कि उनमें जैसे 5-6 लोग कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम, एकदम लगे होंगे तुम्हारे फीड में, हम बताएंगे आप पूरी ऑफिशियल आंसर की, हम बताएंगे कितना कट ऑफ होगा। नहीं, उन्हें कुछ नहीं पता है। वो तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ मेंटल पीस खराब करेंगे, दैट्स इट। उनको साइड हटाओ, गोली मारो, बहुत हो गया एग्जाम। तुमने लिटरली 2 साल 3 साल जितने भी साल तुम्हें लगे, 2 साल 3 साल छोड़ो, तुमने पूरा जीवन लगाया पढ़ाई से। कहाँ तुमने क्लास 1 2 3 से स्टार्ट किया था, या फिर उससे नीचे किंडरगार्टन, वहां से तुमने स्टार्ट किया और अब आए हो इतनी मेहनत करने के बाद, और अभी भी तुम बस एग्जाम शीट छोड़ो, हटाओ। क्योंकि अगर तुम्हें पता चल गया, चलो मान लेते तुमने एक गलत किया, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा जो तुमने मार्क किया वो क्या चेंज हो जाएगा? नहीं। सो छोड़ो, हटाओ, बहुत हो गया। अब एंजॉय करो, अपने डे को बढ़िया से स्पेंड करो, सोचो आगे क्या करना है। हाँ, वो भी सोच लेना आगे क्या करना है। काउंसलिंग के लिए अपने सारे पेपर्स रेडी रख लेना, एडमिट कार्ड या तुम्हारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सब पूरी चीजें कंप्लीट रखना, एकदम पीस ऑफ माइंड, रिलैक्स रखना, थोड़ा घूम घूम लेना, बढ़िया चीजें खा लेना जो तुम नहीं खा रहे होगे, ये सोच के कि एग्जाम के वक्त बीमार ना पड़ जाओ, तो वो भी एंजॉय करना। और 10 घंटे आराम से सो, चौकस, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सो, आराम से एंजॉय करो दिन को, दैट्स इट। और उसके बाद अब ये बात आती है मेन कि आगे क्या करना है। एग्जाम तो पूरा हो चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अपने, और एक और बात, अपने लिए तालियां बजाओ, लेट्स गो, क्योंकि तुम डिजर्व करते हो। तुमने कितनी मेहनत की है, तुमने लिटरली इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को कंप्लीट किया, तुम सर्वाइव कर किया, तो इसलिए खुद के लिए अप्रिशिएशन देना तो एकदम बनता ही बनता है। हो गया, अब आगे क्या करना है? तो किसी को अगर ये लगता है कि नीट देने के बाद अगर एमबीबीएस नहीं हो पाया तो सब खत्म, तो नहीं, ऐसा नहीं है। नीट के बाद भी बहुत कुछ है, जैसे कि लेट्स टेक एग्जांपल, बीएचएमएस या बीएमएस, बैम्स, बीएमएस या बीएचएमएस, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, बहुत ज़्यादा स्कोप है। बाहर के कंट्रीज के अंदर ये आयुर्वेदिक को तो एकदम प्रीमियम प्राइस पे तुम बेच सकते हो। अगर तुम्हारे पास दिमाग है, तुम उसको अच्छी ब्रांडिंग कर सकते हो, उसको और थोड़ा रिफाइन करके और चीज़ें ऐड करके तुम, बहुत बिजनेस है। अब चलो तुम्हारा ये नहीं पसंद, तुम फिजियोथेरेपी बन सकते हो। अब फिजियोथेरेपी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम बस जाके मसाज करो, नहीं, रिसर्च करो कुछ चीज़ों के ऊपर। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक स्पेशल टाइप की साइकिल जो कि एकदम आपके बैक को लेके पूरी बॉडी को एक्सरसाइज करवा देगी। बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर, अमीर लोग और स्पोर्ट्स प्लेयर तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। विराट कोहली देख लो, अपना इंडिया का है, और कहाँ का, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, मेसी या फिर नेमार जूनियर, इन सब लोगों को बेच सकते हो। ये तुम्हें मिलियंस ऑफ डॉलर्स देंगे सिर्फ एक मशीन का। सो चिंता की तो बात है ही नहीं। अगर तुम ऐसे फील्ड में जाते हो जहाँ पे तुम दिमाग लगा सकते हो और कुछ ऐसा इन्वेंट कर दो, तो बहुत बढ़िया। बायोटेक, जेनेटिक इंजीनियरिंग, भाई साहब क्या ही स्कोप है। तुम लिटरली अगर कैंसर क्योर कर दो, तुम कल कल रातों रात इलॉन मस्क से अमीर बन सकते हो।
वो बात अलग है कि गवर्नमेंट, बट वो सब मजाक की बातें हैं। आज तक कैंसर कोई क्योर निकला नहीं है, और जिस दिन जो निकालेगा वो ही सबसे ज्यादा कंट्रोल करेगा इकोनॉमी को। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उसको इतना प्रीमियम प्राइस पे बेच सकता है, वो लिटरली करोड़ रुपए चार्ज कर सकता है। सो या तुम उस पे जा सकते हो। अगर वो भी नहीं पसंद आ रहा तो तुम फार्मास्यूटिकल्स कर सकते हो, बी फार्मा करो। तुम लिटरली मेडिसिन का इन्वेंशन कर सकते हो, ऐसे मेडिसिन जो कि एक गोली खाती बस खत्म, कुछ ऐसा बनाओ। सो बहुत स्कोप है। ऐसा नहीं है कि बस तुमने नीट किया, एमबीबीएस नहीं मिला, लाइफ खत्म। तुम डॉक्टर बनोगे, तुम जितना नहीं कमा पाओगे, जितना तुम सोच रहे हो कि तुम कमा सकते हो, उससे ज्यादा कोई ऐसी मेडिसिन बना सकता है जी कि तुम जीवन में, जो तुम पूरा जीवन भर जितना कमाओगे वो एक बार में कमा सकते हैं, एक साल में कमा सकता है। तो बहुत स्कोप है। ये तो है नहीं कि स्कोप नहीं है। सो सिंपल बात है, बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। और अगर किसी को लग रहा है कि बहुत टेंशनाइज्ड है, बहुत स्ट्रेस में कुछ है, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम लिंक। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा वीडियो को, मैं नहीं मांग रहा कि तुम लोग मुझे सब्सक्राइब करो। इवन दो 96 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए जो थैंक यू सो मच। हम एक फैमिली है, और फैमिली एक दूसरे को सपोर्ट करने की बन के लिए होती है, एक दूसरे को सपोर्ट करती है, एक दूसरे को सहारा देती है। सो अगर किसी को बुरा लग रहा है, अगर किसी को अपनी दुख शेयर करना है, कुछ भी मिसहैप हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम लिंक, फिर से आ गया होगा। तो इसके ऊपर जाओ, कमेंट सेक्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, जाओ मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं होपफुली सबको मैसेज का रिप्लाई दूंगा। अगर तुम्हें मैसेज ना कर पाऊँ इंस्टाग्राम की वजह से, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, उनके पुराने वीडियोस पड़े हुए हैं, वहां पे लिख देना कि तुम्हें मैसेज करना है, मैं तुम्हें रिप्लाई दूंगा। और क्या चाहते हो, मैं तुम्हें लिटरली हेल्प करूंगा। जो तुम्हें लाइफ में डिसीजन लेने कुछ भी अगर दिक्कत हो मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। सो डरने की बात है ही नहीं। और या अब एंजॉय करो, मैं देखो ही, टेंशन तो लेना ही नहीं है। लाइफ के अंदर बहुत स्कोप है, बहुत, लाइफ बहुत बड़ी है। तुम अभी कितने की हो, 19-20, मान लेते तुम 25 साल तक हो गए हो, बहुत सालों से एग्जाम दे रहे हो, तो भी क्या फर्क पड़ता है। तुम लिटरली कुछ भी अचीव कर सकते हो। ये नहीं है कि तुमने एमबीबीएस नहीं हो मिल पाया, लाइफ खत्म, नहीं। लाइफ में बहुत कुछ करने को है। तुम लिटरली रिसर्च कर सकते हो, रिसर्च पेपर ले सकते हो, तुम्हें नोबेल प्राइज तक मिल सकता है रिसर्च पेपर करने पे। तो सो करो, एंजॉय करो लाइफ को। लाइफ को अगर तुमने एंजॉय नहीं किया तो लाइफ किसी काम की भी नहीं है। सिर्फ प्रेशर, वर्क और स्ट्रेस लाइफ नहीं होती। इंजॉयमेंट लाइफ होती है, जिसके साथ तुम थोड़ा काम वाम कर लो, थोड़े अपने पीछे कुछ फुटप्रिंट्स छोड़ दो जिससे कि तुम्हें लोग याद रखें, वो लाइफ होती है। सो या होपफुली तुम लोग को कुछ अच्छी बातें मुझसे सीखने को मिली होगी। बहुत ज्ञानी इंसान हूँ, जानता हूँ, टाइम लॉर्ड हूँ मैं। सो या दैट्स इट। और अब मैं क्या बोलूँ, जाओ कुछ खा पी लो। हाँ, खाना पीना मत भूलना, पानी पियो, बढ़िया समझ चल रहा है, ठंडा पानी पियो, नींबू लेमनेड पी सकते हो, नींबू पानी पी सकते हो, तुम आम पन्ना पी सकते हो। बहुत बढ़िया लगा था मुझे, लुसिफर ने मुझे आम पन्ना खिलाया, मज़ा आ गया। मैं डेली उससे आम पन्ना बनवाता हूँ, तो मज़ा आ जाता है। तो इंजॉय करो। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे कोई जूनियर कोई है जो अब क्लास 11-12 में आने वाला है, तो उसको मेरा चैनल शेयर कर सकते हो। मैं दूसरे लेक्चर्स अपलोड करता ही करता हूँ, फिजिक्स के, बायोलॉजी के, मैथ्स के और केमिस्ट्री के। सो या दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। होपफुली तुम लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर तुम्हें, मैं मांगूंगा नहीं तुम लोग इस वीडियो से सब्सक्राइब करो, लेकिन अगर तुम्हारा मन करे तुम सब्सक्राइब कर सकते हो। सो या पीस आउट एंड या गुड बाय एंड एंजॉय करते रहना। वैसे भी रात के इस वक्त कितने बज रहे हैं, इस वक्त रात के हो रहे हैं 4, मतलब मुझे सो जाना चाहिए। मैं बहुत देर से वर्कआउट कर रहा था इससे पहले। और या वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, तुम लाइफ को एंजॉय करा करो। तुम 10 घंटे सो उसके बाद रात में जगो, बैटमैन बनो, स्पाइडरमैन बनो, आयरन मैन बनो, जो बनना है बनो, फर्क नहीं पड़ता। बस एंजॉय करो लाइफ को और गिव अप मत करना। गिव अप करना है तो पहले, उससे पहले मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि लाइफ में आगे क्या करना, तो मैं चैलेंजेस दूंगा। सो या दैट्स इट। और हाँ, डोंट गिव अप। मैं सच बता रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, कुछ लग रहा है कि नहीं तुमसे नीट नहीं हो पाएगा, लाइफ में क्या होगा, किसी को डिसअपॉइंट करोगे, भाड़ में जाए वो लोग, भाड़ में जाए, लिटरली फर्क नहीं पड़ता। तुम सिर्फ और सिर्फ
खुद के लिए जीते हो, लोग तुम्हारे लिए नहीं जीते, तुम खुद के लिए जीते हो। सो या और मैसेज कर लेना मुझे, ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का लिंक, मुझे मैसेज कर लेना अगर तुम्हें लग रहा है कि किसी से बात करनी है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो अब मैं चलता हूँ और कुछ खा भी लेता हूँ। सो या गुड बाय।